नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति के जो प्लेन क्रैश हो गया है। बड़ा दुखद समाचार है। कल शाम को उनका प्लेन क्रैश हुआ था और आज सुबह में मतलब ईरान ने कंफर्म कर दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। वैसे तो कल बताया जा रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ था कि वो जिंदा हैं और वो कहीं मलबे बलबे में दबे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था कि प्लेन क्रैश में कभी कोई जिंदा बचता है। तो दोस्तों इसकी आपको पूरी कहानी बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री और अपने जो उनके डेलीगेशंस होते हैं उनके साथ अजरबैजान गए थे। अजरबैजान में कुछ उनको प्रोजेक्ट साइन करने थे, अजरबैजान को और उनको एक साथ प्रोजेक्ट करने थे, तो वो अजरबैजान गए हुए थे। तो उसके बाद तीन मतलब लोग ज्यादा थे। एक प्लेन में जिसमें इब्राहिम रईसी बैठे थे उसमें सिर्फ 9 लोग थे और बाकी 2 प्लेन में भी लोग थे। तो वहां पे मौसम खराब था। बहुत लोगों का ये भी वो दिमाग में आ रहा है कि किसी ने करवाया है। तो सबसे पहले तो उनको प्लेन क्रैश हुआ वो बता देते हैं कि वहां पे मौसम खराब था। जाहिर सी बात है दोस्तों, मौसम खराब की वजह से बहुत सारे ऐसे हमने किस्से सुने हैं जो प्लेन क्रैश हुए हैं, जिसके वजह से अभी हमारे जस्ट कुछ सालों पहले 2-3 साल पहले की बात है, बिपिन रावत साहब हमारे मारे गए प्लेन क्रैश में। उस टाइम भी लोगों ने कहा था कि हो सकता है चाइना के हाथ हो, तो चाइना का हाथ नहीं था। जांच होना जरूरी है कि किसी का हाथ है, लेकिन ऐसे कोई मरवाए ये पॉसिबल नहीं है किसी प्रधानमंत्री को। मैं कर्नल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कर्नल को तो कोई भी मरवा सकता है। जैसे हमारे बिपिन रावत साहब को ले लेते हैं कि दुश्मन मरवा सकते हैं बिपिन रावत साहब का, लेकिन कोई मोदी पे हमला करवा दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी लोकतांत्रिक देश और कोई भी एक सेंसिबल देश जो सेंसिबल होगा वो कभी भी किसी के देश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे उन पे हमले करवा दे, इस चीज का पॉसिबल बहुत कम है। सभी लोगों को ये लग रहा है कि इजराइल करवाया होगा इब्राहिम रईसी पे। अब इस पे थोड़ा देर बाद बात करेंगे, मतलब इसी वीडियो में बात कर लेंगे। मौसम खराब होने की वजह से तीनों प्लेन उड़ी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 2 प्लेन तो सुरक्षित लैंड कर गए। लेकिन बदनसीबी कहें या कुछ भी कह ले, जिस प्लेन में इब्राहिम रईसी बैठे थे और उनके विदेश मंत्री, जाहिर सी बात है विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति के साथ वाले में ही बैठते हैं, तो वही प्लेन लैंड नहीं हो पाया और बदनसीबी से वो क्रैश हो गया। और उसमें तीनों लोग मतलब 9 लोग थे, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। लोग बोल रहे थे कि हो सकता है मलबे में जिंदा हो। काफी देर तक कंफर्म नहीं हुआ था, ईरान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया था, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना है कि आज तक जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं उसमें लोग जिंदा होते हैं। सारे लोग मर जाते हैं। अभी जस्ट हमारे भी बेंगलोर में एक क्रैश हुआ था, तो उसमें भी 27 लोग थे, आई थिंक सारे लोग मारे गए। तो प्लेन क्रैश, क्योंकि यार इतना ऊपर से वो गिरता है ना, अगर आदमी को कुछ चोट ना लगे प्लेन में क्रैश होने या आग ना लगे, फिर भी वो कहीं गिरता है ना, वहां पे लोग ब्रेन हेमरेज से चोटें लगने से मर ही जाते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है तो उतने ऊपर से प्लेन गिरे और लोग जिंदा बचे। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इब्राहिम रईसी के मरवाने में इजराइल का हाथ है, क्योंकि इब्राहिम रईसी ने अभी कुछ 1 महीने पहले जस्ट इजराइल पे एक हमले करवाया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि इजराइल पे हमले तो वो अलग बात है, अगर कोई किसी को मारना चाहे तो युद्ध में मारेगा। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कितना भी देश खराब हो वो किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अटैक करके मरवा देगा। ये दुनिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चाहे इजराइल करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे पाकिस्तान करे, कोई भी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी कि जैसे कि किसी राष्ट्रपति को कोई जाके हमले में मार दे। ये गलत बात है। जांच का विषय है, जांच कराओ, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसा काम करेगा। इजराइल ने कभी युद्ध शुरू किया ही नहीं था। इजराइल ने अभी हमले जारी रख रहा है, भले वो गलत कर रहा है, लेकिन इजराइल 7 अक्टूबर के हमले के बाद ही कर रहा था। तो जो फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआएं मांग रहे हैं, जो न्याय मांग रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गाजा वाले हमास के आतंकवादी क्यों इजराइल पे हमला किया था, और उस दिन सारी दुनिया शांत थी, जो अभी न्याय मांग रहे हैं गाजा के लिए। तो मुझे लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री या नेतन्याहू जो है इतना नीचे गिर सकते हैं कि इब्राहिम रईसी को मरवा सकते हैं। बाकी हमें इब्राहिम रईसी के मरने से दुख है हम भारतीयों को, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके देश को ये दुख सहने की क्षमता दे। ईरान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। अभी हाल ही में चाबहार पोर्ट का बंदरगाह जो है उसके साइन हुए थे डील हमारे साथ, हमारे देश के साथ। तो अमेरिका ने धमकी भी दिया था दोनों देशों को। वैसे ईरान पे तो काफी बैन पहले ही लग चुका है, बोला था कि भारत पे भी लगेगा, लेकिन विदेश मंत्री ने हमारे उनके भाषा में जवाब दे दिया
लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, इनके रहते में ये हुआ था। वो तो अगले उनकी सरकार आएगी, 50 दिन के अंदर उनको सरकार में, नई सरकार कौन आती है वो हम देखेंगे पहले। बाकी उनके बच्चे को हमारी तरफ से संवेदनाएं, ईरान के लोगों को हमारी तरफ से संवेदनाएं हैं, और हम चाहेंगे कि भगवान ईरान को इस दुख से निकाले और ईरान को जल्दी से जल्दी फिर से एक नया प्रधानमंत्री दें। दोस्तों, आप लोग क्या कहना है कि आप लोगों को किसी का साजिश लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।